जैसे ही भगवान के पास गेंद पहुंची है, खेल खेल में गेंद वो दी यमुना में डाल, जिसे देख रोने लगा दामा नामी बाल। गेंद खेल रहे थे और जैसे भगवान के हाथ में गेंद पहुंची है, ये लोग गेंद कुंड में फेंक दिया और जैसे गेंद कुंड में गिरी है, दामा ने भगवान कन्हैया की कमर पकड़ लिया। अरे कन्हैया मेरी गेंद दे दे। भगवान ने कहा छोड़ छोड़, मैं बड़े घर का बेटा हूँ, बाबा आनंद से कह के दूसरी गेंद बनवा दूंगा। दामा ने कहा बड़े घर के होंगे, अपने लिए खेल खेल में सब बराबर होते। अगर इतने बड़े घर का होता, मामा कंस ने फरमान भेजी है मुझे हजारे कमल का पुष्प चाहिए, ला करके पुष्प भिजवा दे, बचा ले बाबा नंद सुधा के प्राणों को। भगवान ने कहा ठीक है दामा, गेंद और फूल की तो धमकी दे रहा है, तो मैं गेंद और फूल ला करके रहूंगा। ऐसा कहते भगवान ने कमर को छुड़ाया है और काली देह में कूद जाते हैं। जैसे कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके भगवान काली देह में कूदे हैं, सारे ग्वाल बाल दंग रह गए, सब रोते चिल्लाते वहां से भाग खड़े हुए। बाबा नंद सुधा के पास में आए हैं, क्या बोले, मैया मैया बाबा बाबा, मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूबी गया। मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूबी गया, आधार तुम्हारा डूबी गया, सरदार हमारा डूबी गया। अरे मैया कन्हैया तो काली देह में कूद गया। जैसे ही मैया ने सुना, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। मैया को बेहोशी आ गई, क्या हो गया मेरे लाला को। जैसे तैसे करके राजपूत भैया जी 151 मुद्राओं का दान किए हैं, मंगल कामना आशीर्वाद है। थोड़ी देर के बाद में मैया को होश आया है। भैया बलदाओं ने समझा मैया रो मत, कन्हैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैया रोती चिल्लाती दहाड़ मारती कुंड के पास आई और कहती लाला तुझे कौन सी खौफ लग गई जो तू काली देह में कूद गया। इधर भगवान कन्हैया जब काली देह में पहुंचे तो क्या देखा है, काली नाग सो रहा था, नागनी जाग रही थी। काली देह के अंत स्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नागी सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती। भगवान ने देखा है नागिनी जाग रही, काली नाग सो रहा है। नागिनी ने प्रभु को देखा है, भगवान की सांवली सूरत, घुंघराले बाल, कंधों पर पीतांबर, कर में बंसी है। भगवान की सांवली सूरत को देख करके मानो नागिनी कुछ पल के लिए अपने पन को भूल गई। भगवान की सांवली सूरत में रम जाती है और फिर मीठे स्वर से नागिनी ने पूछा बेटा तू कौन है, तेरे मैया बाबा कौन है
और तेरी मैया का धन्य भाग्य तो मेरा पति सो रहा है, अन्यथा एक फुंकार में तेरे प्राण चले जाते। भगवान ने परिचय दिया, बोले नागिनी अपने पति के नाम का राग सुना कर मुझे भय मत दिखा, जगा दे अपने पति को, मैं तेरे पति से ही मिलने आया हूं। नागिनी फिर समझाती है, लाला तो जहां से आया वहीं को वापस चला जा। भगवान ने कहा अब मैं तेरे पति को मिल करके ही जाऊंगा। आगे बढ़े भगवान कन्हैया, यूं कहकर हरि नाग की दुम को दिया दबाई और फुंकारी भरता हुआ उठा सर्प सन्ना। आगे बढ़े भगवान, काली नाग के पूंछ के ऊपर भगवान ने पैर को रखा है और जैसे पैर को रखा है काली नाग जग गया, फुसकार लगाई तो यमुना का पानी उबल उठा, ज्वाला की लपटें छूट पड़ी। यशोदा मैया कुंड के पास खड़ी थी। जब ज्वाला की लपटें मैया ने देखा है तो मैया चीख करके रोई, अब हमारा कन्हैया दुनिया में नहीं रहा। काली नाग ने क्या किया, भगवान के सारे शरीर से अपने पूंछ को लपेट लेता है और जब पूंछ को लपेट लिया फन मारता है, लेकिन भगवान पर असर नहीं पड़ा। अंत में भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाया है। जब शरीर को बढ़ाने लगे काली नाग की नसें चरमराने लगी। काली नाग घबराया, घबरा के काली दूर हुआ, घबरा के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया, घबरा के काली दूर हुआ। झटके से नथनी चिपकाती, वो नाग नाथ ने नाथ लिया। आज वो काली नाग घबरा करके दूर हुआ। मौका पाते ही भगवान ने काली नाग को नाथ लिया और जैसे ही मारना चाहा है तो नागनी भगवान के चरणों पर गिर करके रोई है, हे प्रभु हम सभी तामसी जीव हैं, अरे तुम्हारी माया को क्या जाने, छोड़ दो मेरे पति को, मैं अपने पति के सुहाग की भीख मांगती हूँ। आज भगवान ने कहा नागिनी तेरे पति को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा पति इतना विषैला है, सारे कुंड का पानी इसने दूषित कर दिया है और जो गायें कुंड में पानी पीती हैं वो गायें मरती चली जाती हैं। आज से तुम दोनों यदि इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ तब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। तो नाग ने कहा प्रभु मैं रमणक द्वीप पर नहीं जाऊंगा। भगवान ने पूछा क्यों? काली नाग ने कहा इससे मैं आपके हाथों से मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। पहले नाग और नागनी दोनों रमणक द्वीप पर ही रहते थे। काली देह में क्यों रुके? कारण यह था जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं रोज 1000 सर्पों का भोजन करते थे। सर्पों ने आपस में गोष्ठी बनाई, सब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं रोज 1000 सर्पों का भोजन करते हैं, अगर ऐसे ही रोज 1000 सर्प खाएंगे गरुड़ देव तो हम सर्पों का पृथ्वी से नामो निशानी मिट जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा ने गरुड़ देव को बुलाया है, सम्मत सुनाई एक गरुड़ आज से तुम 1000 सर्पों का भोजन नहीं करोगे बल्कि एक सर्प का भोजन करोगे। बोले ठीक है महाराज। उस दिन से गरुड़ देव ने नियम बना लिया, रोज एक सर्प खाते हैं, आज इस बामी पर तो कल उस बामी पर।
जब काली नाग के बामी पर नंबर आया तो नाग ने सोचा कल मेरी बारी है, गरुड़देव मुझे खा जाएंगे। ऐसा सोच करके दोनों रात्रि में आधी रात के समय रमणक द्वीप को छोड़ करके दोनों काली देह में रुकने लगे। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो जाओ। भगवान ने उस काली नाग के फन के ऊपर अपने पग चिन्ह को छाप दिया। कहा एक काली नाग तुम दोनों रमणक द्वीप पर चले जाओ, और जैसे ही मेरे पग चिन्ह को गरुड़देव देखेंगे मेरा भक्त समझ करके तुम्हें नहीं खावेंगे। काली नाग बहुत प्रसन्न हुआ, पूछा प्रभु किस काम के लिए आए थे? तो भगवान ने कहा मैं हजारी कमल का पुष्प लेने के लिए आया था, और गेंद कुंड में गिर गई थी, गेंद भी लेने आया था। एक के बदले हजारों हजारी कमल के पुष्प काली नाग ने तोड़ करके भगवान को दिए, और बड़े ही स्वागत सम्मान के साथ काली नाग अपने फन पर बिठा करके भगवान को कुंड से बाहर छोड़ने के लिए आ रहा है। भगवान एक पैर से खड़े बंसी बजाते हुए और धीरे धीरे कुंड के बाहर निकल रहे हैं। प्रेम से बोलो बंसी वाले की। आज जैसे ही भगवान कन्हैया बाहर निकले हैं, यशोदा मैया दौड़ी लाला को गोदी में ले लिया। पूछती हैं बेटा तुझे कौन सा खौफ लगा जो तू काली देह में कूद गए हो? भगवान ने कहा माँ तुम तो जानती हो सारे ग्वाल बालों से मैं छोटा हूं, सारे ग्वाल बाल मुझे लाए गेंद खिलाने, और खेलते खेलते गेंद मेरे से धोखे से कुंड में चली गई। दामा ने धक्का दे करके मुझे कुंड में गिराया, गेंद और फूल की धमकी दिया। दामा ने कहा मैया अरे कन्हैया तो सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा मैया ने कहा लाला तू चुप हो जा, बोल बेटा जब तू काली देह में गया फिर? तो भगवान ने कहा माँ काली नाग सो रहा था, नागनी जाग रही थी, तो नागनी ने मेरे से परिचय पूछा, मैंने अपना परिचय दिया। जैसे मैंने कहा कि मामा कंस का मैं भांजा हूं, तो कंस के भय से वो नागनी कांपने लगी। पूछे बेटा किस लिए आए हो? मैंने कहा हजारी कमल का पुष्प लेने के लिए आया हूं। तो मामा कंस के भय से उसने अपने पति को धीरे से जगाया, हजारों हजारी कमल के पुष्प ला करके मुझे दिए, और मामा कंस का भांजा होने के नाते से काली नाग मुझे बाहर छोड़ने चला आया। इस प्रकार से भगवान ने अपनी भोली भाली मैया को समझाया, धीरज बंधाया। कहा माँ आज से काली नाग और नागनी दोनों इस कुंड को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाएंगे।